नमस्कार, स्वागत है आपका समय साक्ष में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले बात करेंगे संसद की। संसद में जहां पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी है। आज भी संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम ठप नहीं होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सरकार ने लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक पारित करते हुए ये साफ संदेश दिया है कि विपक्ष के दबाव की उसे कोई परवाह नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सदन के कुछ सदस्य ऐसी घटनाओं को दोहरा रहे हैं जो संसद के नियमों के विरुद्ध है। विपक्ष द्वारा सदन में पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राज्यसभा में हमारे मंत्री का सुओ मोटो स्टेटमेंट था। राज्यसभा में स्टेटमेंट देने के बाद चर्चा होती है। उन्होंने मंत्री जी का वो पेपर क्यों फाड़ा? इसका मतलब ये कि वे चर्चा चाहते ही नहीं। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा को 11:30 बजे और राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष गुरुवार को प्रदेश भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग कई बैठकें लेंगे और चुनावी रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति को भी जानेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आरएसएस की समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए देहरादून पहुंचे। प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने उनके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दून पहुंचने के बाद संतोष सीधे क्लेमेंटाउन स्थित एक रिजॉर्ट में चल रही आरएसएस की समन्वय बैठक में शामिल हुए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक से भाजपा आने वाले चुनाव के लिए अपनी जमीन और मजबूत कर पाएगी भी या नहीं। चलिए बात करते हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की, जिन्होंने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी में होने वाले भूस्खलन को देखते हुए कोडियाला साकटीधार मार्ग का जायजा लिया और साथ ही इस मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस मार्ग का सर्वे करते हुए जल्द इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि तोता घाटी में भूस्खलन के दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र नगर से गुजरने वाली बद्रीनाथ व यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बुधवार को कैबिनेट मंत्री व नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और गंगोत्री जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 94 नरेंद्र नगर से होकर गुजरता है, इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी आवागमन होता है। बरसात के कारण ये मार्ग काफी खराब हो गया है। इस मार्ग से निकलने वाले लिंक मार्ग भी प्रभावित हुए। साथ ही पेयजल लाइन व सिंचाई की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक मंत्री जी के निर्देशों को अमली जामा पहनाया जाता है। और इसमें जिस तरह से आए दिन लगातार रोड ब्लॉक हो जाती हैं, कई लोगों के बोल्डर्स गिरने से, चट्टानें गिरने से कई लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो चुके हैं। उसको लेकर के मैंने हर काफ़ी समय उसी को लेकर फिर भी मैंने एक बैठक बुलाई थी NHI के ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीडी के साथ साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी थे, ये भी मीटिंग में रहे। कुल मिलाकर के उन सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोगों के अप्रोच रोड्स, उनके पीने के पानी की जो क्षतिग्रस्त लाइनें हैं और जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, टॉप प्रायोरिटी इनको देने की आवश्यकता है ताकि तत्काल इन पर कार्रवाई करके इनको ठीक किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने प्रतिदिन जन संवाद और जन समस्याओं के निदान के दिशा निर्देश दिए, जहां प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक जनसंपर्क और जन समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही
मुख्य सचिव ने साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से लें। साथ ही प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। डॉक्टर संधू ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक माह की कार्यवाही एवं परिणाम की रिपोर्ट भी अधिकारी भेजेंगे। साथ ही आयुक्त गढ़वाल, आयुक्त कुमाऊं के साथ सभी जिलाधिकारी और तहसील विकासखंड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश जारी है, जिसके चलते बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से ठहर सा गया है। खासकर पहाड़ों से भूस्खलन होने के कारण परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां बरसात में जगह जगह दरक रही हैं, जिस कारण केदार घाटी की जनता को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह से केदारनाथ हाईवे के रुद्रप्रयाग तहसील, रामपुर, शेरसी, फाटा सहित अन्य स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण राजमार्ग पूरी तरह बंद पड़ गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए समय साक्ष्य।